पहली मुलाकात। शहर के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज का पहला दिन था। नैना अपनी सहेली प्रिया के साथ कैंपस में दाखिल हुई। बड़ी बड़ी आंखें, घने काले बाल और चेहरे पर मासूमियत। वो जहां जाती हर कोई उसे एक बार मुड़कर जरूर देखता। वहीं दूसरी ओर अर्जुन एक शांत, गंभीर और पढ़ाई में अव्वल लड़का, जिसे किताबों के अलावा ज्यादा कुछ नहीं भाता था। उसका दोस्त रोहन हमेशा उसे दुनिया में घुलने मिलने की सलाह देता, मगर अर्जुन को बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना पसंद था। पहली क्लास में नैना और अर्जुन का आमना सामना हुआ। नैना ने अपनी हंसी से पूरे माहौल को हल्का कर दिया, जबकि अर्जुन अब भी गंभीर था। जब प्रोफेसर ने दोनों को एक साथ प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहा तो अर्जुन को थोड़ा असहज लगा, लेकिन नैना की बातों में एक अलग ही जादू था, जिससे अर्जुन भी धीरे धीरे प्रभावित होने लगा। अध्याय 2, दोस्ती की दहलीज पर। कुछ हफ्तों बाद प्रोजेक्ट पर काम करते करते नैना और अर्जुन अच्छे दोस्त बन गए। नैना की चंचलता और अर्जुन की गंभीरता एक अनोखा संतुलन बना रही थी। अर्जुन, जो हमेशा किताबों में खोया रहता था, अब नैना की वजह से मुस्कुराने लगा था। तुम हमेशा इतने सीरियस क्यों रहते हो? नैना ने एक दिन पूछा। क्योंकि जिंदगी आसान नहीं होती, अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। लेकिन मुश्किलों में भी तो मुस्कान होनी चाहिए, तभी तो जिंदगी खूबसूरत लगेगी, नैना ने चुटकी लेते हुए कहा। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि नैना की सोच कितनी गहरी है। वह उसके शब्दों से प्रभावित हो रहा था, मगर खुद को रोक रहा था। अध्याय 3, प्यार की शुरुआत। समय बीतता गया और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। अर्जुन को अब नैना की आदत सी हो गई थी, मगर उसने कभी इस एहसास को प्यार का नाम नहीं दिया। फिर एक दिन कॉलेज ट्रिप के दौरान जब नैना पहाड़ी के किनारे खड़ी थी, अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया। अर्जुन ने उसे तुरंत पकड़ लिया और कसकर अपनी बाहों में भर लिया। पागल हो क्या? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अर्जुन ने गुस्से में कहा। तो क्या होता? नैना ने मुस्कुराते हुए पूछा। तो मैं मर जाता। अर्जुन के मुंह से अचानक ये शब्द निकल गए। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। अर्जुन को एहसास हो गया कि वह नैना से बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन क्या नैना भी वही महसूस करती थी? अध्याय 4, इजहार इश्क। अर्जुन अब नैना से अपने दिल की बात कहने का सही मौका ढूंढ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, एक दिन नैना उसके पास आई और बोली, अर्जुन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। मैं अगले हफ्ते विदेश जा रही हूँ। मेरी फैमिली का ट्रांसफर हो गया है। ये सुनकर अर्जुन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर वार कर दिया हो। उसने चाहा कि वो नैना से अपने प्यार का इजहार करे, मगर वो कुछ कह नहीं पाया। तुम खुश रहना, ये कहकर नैना चली गई। अध्याय 5, बिछड़ने के बाद। नैना के जाने के बाद अर्जुन पूरी तरह बदल गया। वो फिर से वही गुमसुम इंसान बन गया, जिसे अब किसी चीज में दिलचस्पी नहीं थी। वहीं नैना भी अर्जुन को भुला नहीं पाई थी। हर दिन, हर पल उसे उसकी याद आती, मगर दोनों के बीच दूरी इतनी बढ़ गई थी कि कोई संपर्क नहीं था। अध्याय 6, किस्मत का खेल। कुछ साल बाद अर्जुन एक बड़ी कंपनी में सफल इंजीनियर बन चुका था। एक दिन जब वो एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में दूसरी शहर गया तो वहां उसकी मुलाकात हुई नैना से। वो पहले जैसी ही थी, बस थोड़ी परिपक्व हो गई थी। दोनों की नजरें मिलीं और पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। अर्जुन, तुम यहाँ? नैना ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, किस्मत ने फिर से हमें मिलवा दिया, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों देर रात तक बातें करते रहे और अंत में नैना ने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कॉलेज के दिनों में करती थी। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने नैना का हाथ पकड़ा और कहा, मैं भी हर दिन, हर पल बस तुम्हें ही याद करता था। अध्याय 7, प्यार की जीत। कुछ महीनों बाद अर्जुन और नैना की शादी हुई। वे दोनों समझ गए थे कि प्यार सच्चा हो तो कितनी भी दूरी क्यों न आ जाए, वह वापस लौट ही आता है। उनकी कहानी इस बात का प्रमाण थी कि सच्चा प्यार कभी हारता नहीं, वो बस सही समय पर लौटता है। समाप्त।